हेलो बच्चों, आज हम घात और घातांक के सूत्रों को देखेंगे। तो देखिए, हमारे पास घात और घातांक के सूत्र हैं। तो सबसे पहले है गुणा का नियम। इस गुणा के नियम में क्या होता है, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो, पावर को हम घात भी बोलते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है, आधार समान है तो घातें आपस में जोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ पर आधार a और यहाँ भी आधार a है, तो घातें जुड़ जाएंगी आपस में, आधार एक बार लिखकर और आपस में घातों को जोड़ देंगे। यदि आप एग्जाम्पल से समझें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि 2 की घात 3 और 2 की घात 4 है, तो इसको हम आधार एक बार लिखकर 3 और घातों को आपस में जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा, हमारे पास भाग का नियम है कि आधार समान है और बीच में भाग है, तो घातें आपस में घट जाती हैं, लेकिन आधार दोनों के समान होना चाहिए। तो a की पावर m भागित a की पावर n, तो होता है a आधार एक बार लिखकर दोनों आपस में घातों को घटा दें। फॉर एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पर आप 3 की घात 4 भागित 3 की घात 5 हो, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि घात आप आधार एक बार लिखकर आप बड़े में से छोटा घटाएंगे, मतलब इस तरह से आप। ठीक है बच्चों। अब घात का तीसरा नियम है कि a की पावर m और इस पूरे की पावर n हो, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो a की पावर m इंटू n। फॉर एग्ज़ाम्पल समझें तो a की पावर, मतलब ऐसे समझें कि यहाँ पर आपको 2 की घात 3 है और इस पूरे की घात आपको 2 दिए, तो आप क्या करेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे और घात से घात का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार गुणा की घात का नियम है, a इंटू बी और इस पूरे की पावर m हो, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर b, जो सेकंड है उस b की पावर m। ठीक है, तो हमने करा क्या है, इसमें अलग अलग कर दिया, मतलब a की पावर m भी कर दिया और b की पावर m गुणा में। भागफल की मतलब जो नियम है घात का नियम, उसमें क्या होता है, a की पावर a अपॉन b और इस पूरे की पावर m हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया है। तो a की पावर m और b की पावर m। अब शून्य घात का नियम, तो शून्य घात का नियम क्या होता है, यदि आपको a की पावर 0 मिलेगी कहीं पर, तो उसका मान 1 होगा, लेकिन a नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, यदि आपको 2 की घात 0 लिखी कहीं पे, तो आप उसका मान 1 रखेंगे। इसी प्रकार अगला है ऋणात्मक घात का नियम। यदि a की पावर माइनस m है, मान लीजिए a की पावर माइनस m है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 1 अपान a की पावर m, प्लस में हो जाएगी। इसे चाहे तो हम व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रम, जहाँ a नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक बच्चों, अब आपको हम प्रश्नों को और ले चलेंगे। तो प्रश्न देखिए कैसे आते हैं। देखिए बच्चों, घात और करनी के सवाल हम देखेंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न है 16 की घात 7/4। तो इसको हमको हल करना है। तो बच्चों, हम इस 16 को गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, समझ रहे हैं हमें। तो आप 16 के गुणनखंड करिए। तो आप जब गुणनखंड करेंगे तो हम इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं, 2 की घात 4, और इस पूरे की घात कितनी चल रही है, 7/4। ठीक बच्चों, यदि आप 16 के गुणनखंड करेंगे तो 2 आपको 4 बार मिलेगा। और ऐसा इसलिए हमने क्यों करा, क्योंकि इस घात को हमें, ये 7/4 है, इस घात को हमको कैंसिल करना है। ठीक है, और इसको सरलतम रूप में बनाना है, इसलिए। अब देखिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि घात के ऊपर घात हो, तो घात से हमने बताया था घात का गुणा कर देंगे। तो देखिए, 4 है इंटू ये 7/4। ठीक बच्चों, अब ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, अब हमको क्या बचा, 2 की घात 7। अब 2 की घात 7 का मतलब है कि 2 का 7 बार गुणा,
और 2 का 7 बार गुणा मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 7 बार। तो जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 128। ये हमारा अगला मतलब आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 36 की घात 1/6। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम 6 की घात 2 लिख सकते हैं। गुणनखंड तोड़ेंगे तो 6 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 36, और इस पूरे की घात 1/6। ठीक, अब इसको घात से घात का गुणा कर दीजिए तो 2 गुणा 1/6। अब देखिए, क्योंकि ये तो भाग में है ऊपर, क्योंकि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 भाग में है, तो इसको काट सकते हैं अपन। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो क्या बचा? 6 की घात 1/3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको चाहें तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 6 यहाँ पर और यहाँ पर 3। ठीक बच्चों, यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास √4 और ब्रैकेट में है 625 और इस पूरे की घात कितनी? 3, 625। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देखिए इस 625 को हम इस तरह से लिखा रहने दें, ठीक है, और इस पूरे की घात अभी 3 रहने दें, और बड़ा ब्रैकेट लगा के हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ भी घात से घात का गुणा है, तो 625 इस तरह से लिख के और 3/4 हमने ये लिख दिया, घात से घात का गुणा करके ये लिख दिया। अब मैंने आपको बताया है कि इसको हमको प्लस रूप में बदलना है इस घात को, तो हम कैसे लिखेंगे? ये 243 नहीं है, ये 343 है ना बच्चों? तो देखिए अब 343 ऐसे लिखेंगे, और ये वाली जो घात है ये इस पूरे के अंदर ही रहने दे ब्रैकेट में, और ये देखिए 2/3। ये व्युत्क्रम नियम अनुसार अपन ने इसको करा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये घात प्लस की हो गई। अब 343 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस तो रहेगा ही, और 7 की घात 3, और इस पूरे की घात कितनी? 2/3। अब देखिए, अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -7 है और 7 की घात 2 है, तो 7 मतलब -7 गुणा -7, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 7 का 7 में गुणा करेंगे 49। देखिए अगला प्रश्न -125 बटे में और इस पूरे की घात -2/3। तो इसको हम व्युत्क्रम नियम से पहले प्लस में बदलें, ये माइनस तो यही वाला रहने दो, और हम इसको क्या लिखेंगे? 125, और इस पूरे की घात कितना ब्रैकेट की में रहने दें? 2/3। देखिए प्लस में। अब 125 को हम क्या लिख सकते हैं? -5 की घात 3, और इस ये पूरे की घात कितना? 2/3। ठीक बच्चों, अब देखिए 3 से ये 3 गया, तो अब क्या बचा अपने पास? -5 की घात 2, और 5 की घात 2 का मतलब -5 इंटू -5, और माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस, और 5 25। ये है इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न है √5 में 12 सही 209/243। तो ये √5 अभी आप ऐसे लिखे करनी 5 में, है ना? अब ये देखिए ये सही बटे में है, तो इसको भिन्न रूप में बदल देंगे। कैसे करेंगे? कि 243 का पहले 12 में गुणा करेंगे, और जो आएगा उसमें 209 जोड़ देंगे, और बटे में 243 ही रहेगा। तो इस तरह से हम पहले 243 में 12 का गुणा करते हैं और 209 को जोड़ भी देते हैं, तो हमको मिलता है 3125, और 243 ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि ये 5 है यहाँ पे, तो इसको हम 5 की घात 5 लिखें, और 243 को 3 की घात 5 लिखें।
ठीक बच्चों। और इस पूरे की घात कितनी चल रही, 1/5, क्योंकि इसको हमने गुणनखंड रूप में ही तोड़ा है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, 5 की घात 5 और इस पूरे की घात 1/5। इसी प्रकार 3 की घात 5 और इस पूरे की घात 5। तो 5 से ये सब 5 ये जो है वो कट जाएगा, तो 5/3 ही हमारा आंसर होगा। और बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।